हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप इसके पहले आई बटन में जाकर उससे देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। भाई इसको कैसे करना है। ठीक है, तो देखो इसके पहले मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया कि कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है। ठीक है, फिर से वही चीज़ फिर से बता रहा हूँ एक बार। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएँ, आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना जाए, आपकी प्रैक्टिस वीडियो देखकर ही हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो बड़ा वाला नंबर क्या है 867, छोटा वाला नंबर क्या है 255। डिवाइड करो भाई, कितने टाइम्स डिवाइड कर पाएंगे हम। मुझे पता है ये 250 अप्रॉक्स मान लो इसको। 250 का डबल 500, 500 में 250 और ऐड करो तो 750, तो 3 टाइम्स अप्रॉक्स कर पाएंगे हम। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 1 16, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7। क्लियर, इसको माइनस करेंगे हम। तो 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। क्लियर। अब भाई देखो 867 को किसने पीटा बंद करके, 255 ने पीटा। अब जब 255 ने पीटा तो यहाँ पर बचा 102। अब ये 100 किसको पीटेगा, इस 255 को। ये बच्चा है, इसका बच्चा है, तो बच्चा बदला लेगा कि नहीं लेगा। तो 102 कितने टाइम्स डिवाइड कर देगा, 2 टाइम्स। 204 माइनस करो भाई, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 2 ये आ गया। अब 51 बचा, ये 51 किसको पीटेगा, इस 102 को। तो देखो आप 2 टाइम्स हो जाएगा, 51 2 जा 102, तो बचा क्या 0। इस स्टेप को हमको साइड में लिख लेना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी से देखकर ही आपका क्वेश्चन आप आगे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ तक की कहानी तो हमारी पूरी क्लियर हो गई। तो भैया ये मेन पार्ट तो हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे भी आपको लिखना हो यहाँ लिखो सॉल्यूशन। अब उसके बाद पहला स्टेप क्या है भाई, डिविडेंड क्या था, किसको पीट रहे हो 867 को। कौन पीट रहा है, 255 डिवाइज़र है। रिमाइंडर नहीं, तो कोशेंट है, कोशेंट क्या है 3, जो रिमाइंडर है वो क्या है 100। पहली लाइन में ये वाला स्टेप हो गया। दूसरी लाइन में अगला स्टेप लिखो भाई, कौन पिट रहा है बेचारा 255 पिट रहा है। कौन पीट रहा है उसको 102। कोशेंट क्या आया 2, रिमाइंडर बच्चा कितना है 51। ठीक, 1 लिख दूँ अच्छे से। अगले स्टेप में आ जाओ। अगले स्टेप देखो, फिर 2-3 लाइन छोड़ देना। 102 लिख दिया, इसको कौन पिट रहा है भाई 51। 51 2 जा प्लस कितना है रिमाइंडर 0, तो ये रिमाइंडर 0 ला दिया, इसलिए यही हमारा क्या होगा SCF, क्योंकि भाई इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो लास्ट में हीरो कौन बचा, यही बचा, क्योंकि इसको पीटने वाला तो कोई हुआ ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने लिख लिए 3 स्टेप, ये हमारे मेन स्टेप थे। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े से हमको स्टेटमेंट लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिखते हैं, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, सिंस 867, भाई इन दोनों में बड़ा कौन है, तो पहली लाइन तो ये बता दो। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सी रटी रटाई चीज़, क्या लिख दो, वी अप्लाई डिवीज़न लेमा टू गेट। ठीक है, लिखना है तो लिखो, यहीं बन जाता है ये, लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। क्लियर है, ये एक पहला स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ देखो, क्या हमारा रिमाइंडर 0 हुआ, रिमाइंडर 0 तो नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर क्या है भाई 102 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, तो हम फिर से क्या अप्लाई करेंगे, सो वी अप्लाई डिवीज़न लेमा। ठीक है, देखो यहाँ तो हमको पता था कि डिवीज़न लेमा आप अप्लाई कर रहे हो, पर यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा किस किस के बीच में अप्लाई कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हमने बताया था कि इन दोनों के बीच में कर रहे हैं। अब यहाँ पर किसके बीच में कर रहे हो आप, 255 एंड 102। सो डिवीज़न लेमा 255 एंड 102 टू गेट, ख़त्म। इसी स्टेप को फिर से कॉपी कर दो, देखो ये वाले स्टेप को फिर से कॉपी कर दो। सिंस रिमाइंडर क्या हो गया अब 51, तो हमने लिखा सिंस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर लिख दिया। 51 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 51 0 के इक्वल नहीं है। फिर से वही चीज़, वी अप्लाई डिवीज़न लेमा 2। अब आप डिवीज़न लेमा किसके बीच में अप्लाई कर रहे हो, 102 एंड 51, 102 एंड 51 टू गेट। जब इनके बीच में अप्लाई किया तो हमको ये वाला स्टेटमेंट मिल गया, मतलब ये वाला जो इक्वेशन थी ये मिल गई। अब क्या करोगे भाई, कुछ नहीं, अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब स्टोरी ख़त्म हो गई। ये जो चीज़ें प्रोसीजर चल रहा था ये स्टॉप हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे भाई कि हमारा जो प्रोसीजर था वो क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है, ठीक है। सो आवर प्रोसीजर स्टॉप, क्लियर। उसके बाद हमको कहानी कुछ करनी नहीं है, इतना क्लियर हुआ। सो नाउ द रिमाइंडर इज़ 0। इसको आप अपने उसमें भी लिख सकते हो ना, अपने आप जैसा चाहो वैसा भी लिख सकते हो। सो द रिमाइंडर इज़ 0। अब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, ठीक है। सो रिमाइंडर इज़ 0। सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। तो हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या हो गया भाई, स्टॉप हो गया, क्लियर। इतना समझ में आया। सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4, सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज, हमारा डिवाइजर क्या है लास्ट स्टेज में 51, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। सो SCF ऑफ 867 नहीं दिख रहा, सो SCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ 51। बस इतना ही करना है। देखो तो बड़े सिंपल से स्टेप थे, समझ में आया आप लोगों को। पहला स्टेप, पहले तो तीनों को लिख दो, उसके पहले वाले में तो ये बता दो कि भाई ये इससे बड़ा था तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। दूसरे वाले में बताओ कि रिमाइंडर क्या है, हमें किस किस के बीच में अप्लाई करना है, इन दोनों के बीच में। तीसरे में बताओ हमें इन दोनों के बीच में करना है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, बता दो नाउ द रिमाइंडर इज 0, सो वर्क प्रोसीजर स्टॉप सिंस द डिवीजर दिस इज 51, SCF आ गया। ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आई होप कि अब आपसे अच्छे से बनने लगा होगा। अगर आपसे बनने लगा है ये तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, एक चीज़ और, नीचे PDF फाइल दी गई है, आप इस PDF फाइल से अगर चाहें तो इस पेज को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो आपके नोट्स ही बनते जाएंगे और आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा।